नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जून 2025 की, जब इज़राइल और ईरान के बीच वो सीधा सैन्य टकराव हुआ। अप्रत्याशित था काफ़ी। नमस्कार। हाँ, बिल्कुल अप्रत्याशित और बहुत गंभीर। हमारे पास कई रिपोर्ट्स और एनालिसिस हैं इस पर। सही। तो मकसद यही है कि इस छोटी मगर बहुत तनावपूर्ण लड़ाई की मुख्य घटनाओं, अहम मोड़ों और जो फौरी नतीजे निकले उनको समझा जाए। चलिए फिर शुरू करते हैं। कैसे ये सब भड़का, मतलब? हाँ, तो शुरुआत हुई 12-13 जून को। इजराइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, राइजिंग लायन। राइजिंग लायन। इसमें उन्होंने ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया। बिल्कुल। नतान्ज, फोर्डो, इस्फहान, ये जो उनके मेन न्यूक्लियर साइट्स माने जाते हैं, और साथ ही IRGC मतलब ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जी, IRGC, उनके कमांड सेंटर्स और जहां मिसाइलें बनती हैं उन जगहों पर भी हमले हुए। अच्छा। और ईरान ने माना भी कि हमले हुए हैं? हाँ, न सिर्फ माना बल्कि ये भी माना कि उनके सीनियर कमांडर मारे गए हैं। ये काफी बड़ी बात थी, और इसके फौरन बाद ही तेहरान से लोगों ने निकलना शुरू कर दिया। जाहिर है माहौल एकदम तनाव वाला बन गया होगा। तो ये इजराइल का मकसद क्या था? सिर्फ जवाबी कार्रवाई या कुछ और? एनालिसिस तो यही कहते हैं कि ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये ईरान की परमाणु क्षमता और मिसाइल बनाने की जो उनकी ताकत है उसे एक तरह से गहरा धक्का देने की कोशिश थी। मतलब प्रॉक्सी वॉर से आगे बढ़कर सीधा टकराव। हाँ, बिल्कुल, एक नई और खतरनाक शुरुआत। फिर ईरान ने भी जवाब दिया। वो तो होना ही था। क्या किया ईरान ने? उन्होंने भी इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलें दागी। एक खास घटना हुई बेरशेबा में। वहां सरोका मेडिकल सेंटर पर एक सेजल मिसाइल गिरी। ओह, अस्पताल पर? उसमें तो लोग घायल हुए होंगे। हाँ, कई लोग घायल हुए। इजराइल ने इसे फौरन युद्ध अपराध बताया। लेकिन ईरान का क्या कहना था इस पर? ईरान ने कहा कि निशाना पास का मिलिट्री बेस था अस्पताल पर। हाँ। गलती से मिसाइल गिरी। ये निशाने की चूक वाली बात ये अक्सर सुनने में आती है ऐसे हालात में। माहौल और बिगड़ता है इससे। सही बात है। और फिर मामला और बढ़ गया जब अमेरिका इसमें खुद बहा। हाँ, 22 जून को अमेरिका ने अपना ऑपरेशन शुरू किया, मिडनाइट हैमर। मिडनाइट हैमर। हाँ, क्या किया इसमें अमेरिका ने? B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स और पनडुब्बी से टोमाहॉक मिसाइलें, खास तौर पर नतान्ज, फोर्डो, इस्फहान के परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बम गिराए। बंकर बस्टर मतलब वो जमीन के अंदर बने ठिकानों को तबाह करने वाले। जी, राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे बहुत सफल बताया था। तो अमेरिकी दखल ने इस लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया एक तरह से। हाँ, ये सिर्फ इजराइल का साथ देना नहीं था, शायद उन परमाणु ठिकानों को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश थी। लगता तो यही है। इसने ईरान पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो ईरान ने इसका भी जवाब दिया होगा। हाँ, बिल्कुल। बेरशेबा और हाइफा शहर इजराइल के, उन पर फिर मिसाइलें दागी। लोग मारे भी गए, घायल भी हुए। और अमरीकी ठिकानों पर भी। जी, कतर में जो अमेरिका का अल उदीद एयरबेस है उसे भी निशाना बनाया। अच्छा, तो वहां क्या हुआ? ज्यादातर मिसाइलों को तो रोक लिया गया, लेकिन एक मिसाइल बेस पर गिरी। कोई हताहत नहीं हुआ, पर ईरान ने शायद ये दिखाने की कोशिश की कि अमेरिकी ठिकाने भी उनकी रेंज में हैं। भले ही कामयाबी मिली या नहीं, लेकिन संदेश चला गया। सही। फिर इस बढ़ते तनाव के बीच संघर्ष विराम की बात हुई 23-24 जून को। हाँ, राष्ट्रपति ट्रंप और कतर ने मध्यस्थता की थी, है ना? जी, संघर्ष विराम की घोषणा भी हुई, लेकिन वो टिका नहीं। अच्छा, क्यों? क्या हुआ? दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगने लगे कि संघर्ष विराम शुरू होने के बाद भी हमले जारी हैं। इजरायली नेताओं ने तो कह दिया कि ईरान उल्लंघन कर रहा है, इसलिए तेहरान पर तीव्र हमले फिर से शुरू करेंगे। मतलब विश्वास की भारी कमी दोनों तरफ। और इस सब का इंसानी पहलू वो बहुत दुखद रहा। हाँ, आंकड़े क्या कहते हैं? ईरान में करीब 950 से 1000 मौतें। इसमें आम नागरिक, IRGC कमांडर, वैज्ञानिक सब थे। हजारों घायल। ओह, और इजराइल में? इजराइल में भी करीब 24 से 28 लोगों की जान गई, दर्जनों घायल हुए, और तेहरान से करीब 1 लाख लोग शहर छोड़कर भागे। 1 लाख लोग। और इसके साथ फिर ईंधन की कमी, जरूरत के सामान की किल्लत, इंटरनेट बंद, युद्ध की पूरी तस्वीर। हाँ, और असर सिर्फ इन 2 देशों तक नहीं रहा। कैसे? मतलब क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर क्या हुआ? ईरानी संसद ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने के लिए वोट कर दिया, हालांकि फाइनल मंजूरी नहीं मिली थी शायद। होर्मुज, वो तो तेल के लिए बहुत अहम रास्ता है। तेल की कीमतों पर असर पड़ा होगा। बिल्कुल, कीमतें पहले उछली, फिर संघर्ष विराम की खबर से थोड़ी गिरी और दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आईं।
यूएन, यूई, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस सबने कहा कि तनाव कम करो। और रूस, उनका क्या स्टैंड था? रूस ने अमेरिकी हमलों की आलोचना की, तो ये मामला काफी उलझ गया था। अच्छा, अगर रणनीतिक नजरिए से देखें तो दोनों पक्षों का लक्ष्य क्या था? इजराइल क्या हासिल करना चाहता था? इजराइल का लक्ष्य तो साफ था, जैसा रिपोर्ट्स बताती हैं। ईरान के परमाणु और मिसाइल खतरे को खत्म करना या कम से कम बुरी तरह नुकसान पहुंचाना, और वो अपनी सफलता का दावा भी कर रहे हैं। और ईरान, उनकी क्या रणनीति थी? ईरान शायद अपनी ताकत दिखाना चाहता था, जवाबी कार्रवाई करके ये दिखाना कि वो चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन शायद वो भी एक बड़े फुल स्केल युद्ध से बचना चाहते थे। तो ये एक तरह का नपातुला जवाब था उनकी तरफ से, कह सकते हैं। और अमेरिकी हस्तक्षेप ने फिर इसे द्विपक्षीय से आगे बढ़ा दिया। तो कुल मिलाकर देखें तो जून 2025 में लगभग 12 दिन इजराइल और ईरान के बीच सीधा पारंपरिक युद्ध चला। हवाई हमले, ड्रोन, मिसाइलें, अमेरिकी दखल, सब कुछ। हाँ, और दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन नुकसान आम लोगों ने उठाया दोनों तरफ। और वो संघर्ष विराम भी बहुत नाजुक है। उल्लंघन के आरोप तो लग ही रहे हैं। बिल्कुल। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। क्या ये जो कुछ दिन का टकराव था, ये इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल देगा? या फिर ये भविष्य में होने वाले किसी और बड़े टकराव की सिर्फ एक झलक थी, एक शुरुआत? हाँ, और परमाणु अप्रसार की जो कोशिशें हैं, उनका क्या होगा? ईरान में सरकार की स्थिरता पर क्या असर पड़ेगा? पूरे क्षेत्र में अस्थिरता, इसके दूरगामी प्रभाव क्या हो सकते हैं? ये वो सवाल हैं जिन पर हमें आगे भी नजर रखनी होंगी। स्थिति अभी भी बहुत नाजुक है।